एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत मजबूरी से हुई लेकिन आज करोड़ों दिलों में जगह बना चुकी है। कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खोजें अक्सर सबसे बड़ी मजबूरियों से निकलती हैं। 1890 के दशक में स्विट्जरलैंड की गलियों में बहुत बड़ा बदलाव चल रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर था। महिलाएं पहली बार फैक्ट्री में काम करने लगी थी, लेकिन फैक्ट्री से लौटकर उन्हें फिर घर की रसोई भी संभालनी पड़ती थी। काम का बोझ इतना था कि खाना पकाने के लिए वक्त ही नहीं था। इन्हीं हालातों को देखकर एक इंसान ने सोचा, अगर खाना जल्दी बन जाए तो ये औरतें थोड़ा चैन की सांस ले सकेंगी। इस इंसान का नाम था जूलियस मिचेल जॉनसन मैगी। जूलियस ने 1897 में एक आइडिया पर काम किया, ऐसा खाना जो जल्दी पक जाए, स्वाद और सेहत दोनों में कोई समझौता भी ना हो। बस यहीं से जन्म हुआ उस ब्रांड का जो आगे चलकर दुनिया भर के घरों में अपनी सुगंध और स्वाद से जगह बना लेगा। उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम मैगी रखा। शुरुआत में ये सूप और सस्ते खाने के विकल्प के रूप में सामने आया। जर्मनी से लेकर फ्रांस और अमेरिका तक लोगों ने इसे अपनाया, और 1912 में जूलियस मैगी की मौत हो गई और उनके जाने के बाद ब्रांड थोड़ा धीमा पड़ गया। लेकिन सपने अभी मरे नहीं थे। 1947 में नेस्ले ने मैगी को खरीदा। अब वो वक्त आ चुका था जब एक यूरोपीय आइडिया एक दिन भारतीय भावनाओं का हिस्सा बनने वाला था। 1984 में जब मैगी भारत आई तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये 2 मिनट का नूडल्स पूरे भारत की भूख का इलाज बन जाएगा। शुरुआत में शहरों तक सिमटी, पर धीरे धीरे जैसे ही लोगों ने एक बार इसको चखा, मैगी हर घर की रसोई का हिस्सा बन गई। उसका पीला पैकेट मानो हर किसान का स्थायी सदस्य बन गया। मम्मी भूख लगी है और जवाब आता था, बेटा बस 2 मिनट। ये सिर्फ एक जिंगल नहीं था, ये एक माँ का भरोसा था जो वो बिना ज्यादा मेहनत प्यार के साथ अपने बच्चों को दिया करती थी। छोटे शहरों के स्टूडेंट्स हों, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स बिल्डिंग के कामकाजी लोग हों, गांव के खेतों से लेकर मेट्रो के फ्लैट्स तक, मैगी सबकी भूख का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। लेकिन हर कहानी में एक तूफान जरूर आता है। साल 2015 मैगी पर संकट आया और आरोप लगा कि मैगी में लेड की मात्रा तय सीमा से ज्यादा है। मतलब था कि मैगी में सीसा है। इस तरह तरह की बातें अब मैगी के खिलाफ चलने लगी। इससे क्या हुआ, पूरा देश हिल गया। लोगों ने पैकेट फेंक दिए, किचन सूना हो गया और बच्चे पूछते रह गए कि मम्मी मैगी क्यों नहीं मिल रही। नेस्ले की 3800 टन मैगी बर्बाद हो गई। 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। पर जो चीज नहीं टूटी थी वो थी मैगी पर लोगों की मोहब्बत। मैगी ने हार नहीं मानी। लैब में टेस्टिंग हुई, कोर्ट में केस लड़ा गया और साबित हुआ कि मैगी सेफ है। फिर आई वो ऐतिहासिक घड़ी, धनतेरस 2015। मैगी दोबारा लौटी और लोगों ने उसे प्यार से स्वीकार किया। नेस्ले ने इस पर एक लाइन लिखी। वो लाइन थी कि वी मिस यू टू। बस इतना कहना था और करोड़ों लोगों ने साथ में कहा, वेलकम बैक मैगी। आज मैगी सिर्फ नूडल्स नहीं है, वो एक याद है जो बचपन से जुड़ी है, एक भावना है जो माँ की रसोई से महकती है, एक रिश्ता जो वक्त के साथ साथ और मजबूत होता गया। कभी मजबूरी में बनी मैगी आज भावनाओं की भूख मिटाती है। मैगी की ये कहानी बताती है कि प्रोडक्ट कितना भी छोटा हो, अगर वो किसी की जिंदगी को आसान बनाता है तो वो बस एक ब्रांड नहीं रहता, वो एक भरोसा बन जाता है।